नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन एक सबसे महत्वपूर्ण सेशन इसलिए भी है क्योंकि टीसीएस ने टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा कोहराम मचा रखा है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े हुए तो आपसे ये क्वेश्चन हिलने नहीं वाले हैं। तो देखिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है टीसीएस ने टाइम एंड डिस्टेंस में ये क्या पूछ लिया। इतने बड़े क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, 3 क्वेश्चन है गिनती के, और मेरा मानना है कि अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों क्वेश्चन करके जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलने वाले। क्योंकि लेंथ ही देख लीजिए आप इसकी कितनी बड़ी है। पहला क्वेश्चन ये है, ये एमटीएस में आया है अभी। ये क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का ही है, अभी लेटेस्ट है, मेरे ख्याल से सीपीओ में आया है शायद। ये भी इतना बड़ा क्वेश्चन, फिर से ये एक बड़ा क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, एक व्यक्ति पी से क्यू तक जाता है और फिर क्यू से आर तक जाता है, फिर आर से एस तक जाता है। ये सभी डिस्टेंस बराबर हैं, पहले तो उसने ये बोल दिया यहां पर, ठीक है। और P से Q तक की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और Q से जो R की स्पीड है वो Q किलोमीटर प्रति घंटा है, और R से जो S की स्पीड है वो R किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये उसने दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है। साथ के साथ उसने बोला कि एवरेज स्पीड P से लेके R तक ये कितनी है, ये है 280/11, ठीक है। ये एवरेज स्पीड हो गई यहां से यहां तक की। Q से S तक की, यहां से यहां तक की जो औसत गति है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 112/3, ठीक है। अब आपसे पूछा आपको R की वैल्यू बतानी है। देखिए, इसके अंदर ना आगे 2 तरीके निकल सकते हैं। एक तरीका ये है कि 20 ये दे रखा है, Q दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखी है, मैं 2xy/x + y निकाल के Q की वैल्यू निकालूं, ठीक है। फिर उसके बाद 2xy/x + y निकाल के ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पता है, ये अपने आप निकल जाए। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं करना चाहूंगा यहां पर वो क्या है, आइए वो बता देता हूं। मैं क्या करना चाहूंगा, मैं देखूंगा यहां 280 आ रहा है या 112 आ रहा है। कोई ऐसी दूरी मान ली जाए जो 280 और 112 से भाग हो जाए, यानी 560। यानी ये दूरी भी 560 है, ये दूरी भी 560 है। इसका मतलब है 280 किलोमीटर ये हो गया, 280 ये हो गया, और 280 ये हो गया, ठीक है। ये मैंने अपना तरीका बताया कि मैं इसके अंदर ऐसे सोचूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन भी दोबारा से उठ के आ सकता है, एमटीएस में आया हुआ 2021 में। अब आप ये देखिए 560 किलोमीटर की दूरी है यहां से यहां, तो 560 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा, इससे भाग कर देंगे, 22 घंटे यहां लगने वाले हैं। 22 घंटे यहां से यहां तक लगने वाले हैं। अगर मैं यहां की बात करूं तो कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे। अगर मैं यहां की बात करूं तो कितने घंटे लगने चाहिए, 8 घंटे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर ये भी 560 है तो यहां से यहां टोटल टाइम कितना लगना चाहिए, 560/112/3, यानी 15 घंटे। 15 घंटे यहां लगने चाहिए, जिसमें से 8 घंटे यहां लग रहे हैं, तो 7 घंटे यहां लगेंगे। तो R अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, 280/7, तो आंसर मेरा 40 हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर प्रति आवर ये मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आने को ये क्वेश्चन 2xy/x + y से भी आ सकता है, पर उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक पे काम करिए। मैंने बिल्कुल बेसिक पे काम किया, अंडरस्टैंडिंग पे काम किया, हर चीज लॉजिकली मेरे दिमाग में सेट हो गई, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2 रेलगाड़ी है, ए और बी, दो रेलगाड़ी है, एक ये रही, एक ये रही, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है।
यानी ऐसे और ऐसे। स्पीड ऑफ ट्रेन बी ये है 18 किलोमीटर का मतलब होता है 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सब मीटर में है। तो ये x + 5 हो गया, ये x हो गया। तो साथ के साथ इसकी लंबाई l हो गई, तो ये l + 210 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है वो बोल रहा है वह खंबे को 32 सेकंड में पार करता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, l/32 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू। अगली इंफॉर्मेशन देखो, जो वे एक दूसरे को पार करते हैं तो डिस्टेंस हो गया कितना, 2l + 210, और स्पीड कितनी आ गई, 2x + 5। अगर मैं स्पीड यहां से निकालता हूं तो कितनी आएगी, डिस्टेंस ये है, टाइम से डिवाइड कर दूंगा 34। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मेरे को a की लंबाई बतानी है, l की वैल्यू निकालनी है। जब मेरे को l की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह l पुट कर दूंगा। जब मैं इसकी जगह l पुट करता हूं तो ये आ गया, ये 16 × 5 = 80 + l/16 बराबर हो गया 2l + 210 / 34। 2 से काटिए 17 आएगा, 2 से काटिए 8 आएगा। अब सीधा ही सॉल्व करते हैं इसे, तो हम सीधा सॉल्व करते हैं। 17l और 16l, यानी लेफ्ट साइड में l मिलेगा, कितना मिलेगा, 1680 माइनस 17 × 8, 1360, यानी आंसर कितना आ गया, 320 आ गया। 320 मीटर, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे, 200% मिलेंगे। मैं आपको लगातार वो अपडेट दे रहा हूं जो आपको एग्जाम में सीधा मिलने वाला है। ठीक है, वो नहीं दे रहा कि आपको जो सुनने में अच्छा लगे। ये पेपर में आ रहा है, ये मैं आपके लिए करा रहा हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी 70 की स्पीड से चल रही है, वह दूसरी रेलगाड़ी F को, जिसकी लंबाई 170 मीटर है, ठीक है, 56 की स्पीड से चल रही है समान दिशा में, इसे 1.5 मिनट में पार करती है। तो अगर इसकी लंबाई l होगी और 70 में से 56 गया, कितना आ गया, 14 × 5/18, यानी मीटर पर सेकंड, और 1.5 मिनट का मतलब कितना हो गया, 90 सेकंड। तो ये आ गया आपका 25 × 14, यानी 350 मीटर की कुल दूरी तय हो रही है। 350 में 170 ये है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। ठीक है, l हो गया 180 मीटर, ये वाली पहली रेलगाड़ी। अब देखिए आगे क्या पूछता है। अगर एक 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करते हैं, यानी 400 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन यानी ऐड हो जाएंगी स्पीड, यानी 144। 18 की वैल्यू 5 होती है, 18 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में 5 बोलते हैं। तो 144 को क्या बोलेंगे, 8 गुना, यानी 40 बोलेंगे। ठीक है, तो 40 से मैं इसे भाग कर दूंगा तो 10 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे आज के 3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के सबसे खतरनाक क्वेश्चन। तो आजकल एग्जामिनर इसे पूछ रहा है, मैंने आपको क्लास में करा दिया। ये शॉर्ट वीडियो उम्मीद करते हैं आपके काम की हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कोई जरूर अगर कोई टाइप नजर आता है कि आपको लगे कि सर ये वाला टाइप कराइए, इस वाला टाइप बहुत रिपीट हो रहा है, तो मेरे को बताइए कमेंट में, मैं जरूर कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी नज़र बनाए हुए हूँ वैसे, ठीक है, पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़र से कुछ छूट जाता है, आपकी नज़र में वो रहता है, तो उससे हमें याद आ जाता है। तो दिल से लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करिएगा, जिससे कि लगातार मोटिवेशन बना रहे और ये फ्लो बना रहे। ये फ्लो जो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये सारा क्रिस्प है, ये कुछ भी नहीं है,
इसके अंदर सारी वो चीजें हैं जो आपको वाकई में लास्ट मोमेंट पे चाहिए होती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।